अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी करवाया है, तो अब मैं सेकंड पार्ट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन 9 क्या है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू द कोनिकल फॉर्म इन ईच केस आल्सो फाइंड वन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2 1 1 1 1 1। हमने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इस पे हमने रो ऑपरेशन भी लगाना है और कॉलम ऑपरेशन भी लगाना है, ठीक है। तब हम पी और क्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स, ये कोई सा भी मैट्रिक्स है, ये है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन भी लगाना है, रो ऑपरेशन भी लगाना और कॉलम ऑपरेशन। अब आपने देखना इसमें रोज़ कितनी है, रोज़ कितनी है, 1 और ये 2। रोज़ कितनी है, 2 हैं, तो क्या हो जाएगा I2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो कॉलम कितनी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा I3। आपने ये देख के करना है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें रो भी 2 थी, कॉलम भी 2 थे, तो यहाँ पे भी I2 था। हमने रो ऑपरेशन यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन भी I2 पे किया था, रो ऑपरेशन भी I2 पे किया था। तो यहाँ पे हमारे पास रोज़ 2 हैं और कॉलम कितने हैं, 3 है, तो कॉलम ऑपरेशन किस 3 पे हो जाएगा और रो ऑपरेशन I2 पे। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स, ये वाला कौन सा ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, 2 1 1 1 1 1। I2 क्या होता है, 1 0 0 1 एंड I3 क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमने जो मतलब कि इसके साथ करना है, जो काम इसके साथ करना है वही हमने रो ऑपरेशन अगर लगा रहे हैं तो रो ऑपरेशन ये चेंज होगा, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ऑपरेशन में भी हमने ये करना है। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करती तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, हमने बनाना है 1 0 0 0 1 0, मतलब इसको हमने इस फॉर्म में ले जाना। यहाँ पे पहले हमने क्या करना, 1 बनाना है। तो 1 हम कैसे बना सकते हैं, जब R1 को R2 से निकालेंगे तो 2 - 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0, ये 1 1 1 सेम आ गया, ठीक है। रो ऑपरेशन, ये रो पे हम लगाना है, R1 - 2 रो निकाल रहे हैं तो वो हम यहाँ पे भी करेंगे। R1 1 - 0 1 0 - 1 -1 0 1, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन रो पे लगाया है तो कॉलम हमारा सेम आ जाएगा। कॉलम एज इट इज़ हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो कॉलम को हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। जब यहाँ पे हमें 0 चाहिए तो हम कैसे इसको 0 लाएंगे, R2 में से अगर R1 निकाले तो हम R2, क्योंकि हम 2 को चेंज कर रहे हैं, जिसको मैंने बेटा आपको पहले ही बताया, जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो हम पहले लिखते हैं R2 - R1। तो R2 क्या, 1 1 1 0 0, R2 1 - 1 0 1 - 0 1, तो 1 - 0 1। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ पे भी करना है, R2 - R1 0 - 1 -1 1 माइनस इंटू -1, जैसे 1 R2 क्या है, 1 है, माइनस R1 क्या है, माइनस का 1, तो 1 - 1 + 1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2। तो ये भी हमने रो पे लगा रहे हैं क्योंकि अभी रो चाहिए, हम ये रो निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए कॉलम हमारा सेम रहेगा। कॉलम पे हम कुछ नहीं करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ठीक है। 1 0 0 0 1 0। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 0 कैसे बना सकते हैं,
कॉलम 3 में से अगर 2 निकालें, कॉलम क्या होता है ये C3 माइनस C। बेटा पहले जो थे रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म और एचेलॉन फॉर्म, उसमें हम सिर्फ रो ऑपरेशन करते थे, मतलब रो निकालते थे। तो इसमें हम रो ऑपरेशन भी करेंगे। कॉलम जो हमने ए को ये बनाना है, ठीक है, जब हम 1 0 0 0 1 0, तो अगर हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 का आ जाता, मतलब कि नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है उसमें हम इसको बनाएंगे। अगर ये 3 का आ जाता तो हम उसको I3 बनाएंगे और वही ऑपरेशन दूसरों के साथ भी करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे 0 चाहिए, तो C3 में से अगर C2 निकालेंगे तो ये C3 चेंज करना है 1 0 0 1, तो C3 क्या हमारे पास 0 और C2 क्या 0 माइनस 0 0, तो C3 क्या है, पहले हम रोज को निकालते थे, अब कॉलम को निकालना, ठीक है। कॉलम ये C3, ये वाला C3 कॉलम है, ये वाला ये क्या है C3 कॉलम, ये वाला क्या है C2 कॉलम है। तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, तो क्योंकि अब हम कॉलम माइनस कर रहे हैं तो रो वाला सेम रहेगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2, कॉलम हम निकाल रहे हैं ना। अब हमने यहाँ पे भी क्या, ये हमारा क्या है C2 है, ये क्या C3, तो हमने क्या निकालना है C3 माइनस C2, C3 में से C2 निकालना है 1 0 0 0 1 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1। ए हमारा ये बन गया, इस फॉर्म में ए हमारी आ गई है। तो फिर जो चीज़ हमारे पास रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन होगा, जो रो ऑपरेशन होगा वो हमारा पी होता है और ये हमारा क्या होता है क्यू होता है, ठीक है। तो पी क्या होगा, रो ऑपरेशन वाला, रो ऑपरेशन क्या था 1 माइनस 1 माइनस 1 2, तो ये पी आ गया है। और क्यू क्या आएगा, जो कॉलम ऑपरेशन हमने किया था जो बचा होगा 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1, तो ये हमारा क्या आ गया, क्यू आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है पी ए क्यू, तो पी क्या है 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये मल्टीप्लाई करेंगे। ए जो हमें गिवन होगा, ए क्या गिवन था 2 1 1 1 1 1, और क्यू क्या है 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। अगर ये हम मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ये आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि हम जो भी हमने क्वेश्चन पी एंड क्यू निकाल रहा है वो बिल्कुल ठीक निकाल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 माइनस 1, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, पहली का रो और सेकंड का कॉलम, सेम इस तरह 1 प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2 माइनस 1 प्लस का 2 एंड माइनस का 1 और प्लस का 2। ये क्यू क्या था 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली का रो सेकंड का कॉलम, ऐसे ही मल्टीप्लाई हम करते हैं ना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, सेकंड 0 0 0 0 0 0, सेम साइज 0 0 0 0 0 1 0 प्लस 1 0 1 0, सेम तरह 0 0 1 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 कितना हो जाता है 0
एंड 0 माइनस का 1 एंड प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1। तो ये माइनस का 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये भी हमने ये वही चीज़ बनाई जो हमने जो हमारा ए आंसर आया था वही पी ए क्यू को जब हम मल्टीप्लाई किए तो वही आया। तो इसका मतलब भी हमने क्वेश्चंस भी ठीक किया, अपने ऐसे आगे भी क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने पहले किया था, सेकंड अब कर दिया है, बाकी सेम आपने करने अपने जितने भी हमारे पास ए हो, जो भी हमारे पास ए गिवन हो उसमें हमने I2 और I3 का ऑपरेशन कर लेना है। तो I2 जो भी होगा हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज़ होगी उतना वो उस पर हम रो ऑपरेशन निकालें जितने नंबर। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर जो 9 का थर्ड पार्ट है उसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो हम I3 पे भी रो ऑपरेशन भी लगाएंगे, I3 पे कॉलम ऑपरेशन भी लगाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि जो हमें गिवन है ए मैट्रिक्स गिवन है उसको हम I3 बनाएंगे और वही प्रोसीजर हम I3 को रो ऑपरेशन पे भी करेंगे, कॉलम ऑपरेशन। बाकी सेम जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही करने हैं आपने, ये बाकी बिल्कुल सेम इसी तरह किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाकी सारे पार्ट्स आपने कर लेने हैं, बाकी फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।